रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बिला किसी तमहीद दी ये खिताब सिर्फ उलमा का हक है और इल्म वालों का हक है कि वो करेगा। फ़कीर ना आलिम है ना कोई इल्म के इतने रंग को जानता है। ये फ़कत सही बच्चा था मेरा, सिर्फ उसके लिए कि मैं उसके जनाजे पे नहीं पहुंच सका। उस वक्त मेरी अपनी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उसका आज 40 में अभी भी तबीयत मेरी नासाज थी, आने के काबिल नहीं था, सफ़र मुश्किल था। लेकिन उस बच्चे की नज़रें थी, उन्होंने बुलाए, मैं आ गया। उलमा बैठे तो इस नाजीज फ़कीर से कहीं भी कोई चूक या ख़ता हो तो फ़ौरन वो मुझे मतला करेंगे और मुझे इस पर खुशी होगी। ये कोई वो ना कोई खिताब वाली बात है, ये सिंपली इस सादा चंद अल्फाज हैं जो आपके गोश गुजार करूँगा और ये तमाम जो इसका सवाब है ये सही के लिए जाएगा। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ल फरमाते हैं, ये आयत मुबारक आपके सामने मैंने पढ़ी है, ये सूरह मुल्क की आयत है। तो इस आयत में बहुत खूबसूरत एक इम्तिजाज है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। सबसे जो पहले रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया वो मौत का किया है, हयात का जिक्र बाद में है। तवज्जो, सिर्फ तवज्जो रखनी है, 4 मिनट की बातें हैं और लंबा चौड़ा कोई बयान नहीं है। सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ल ने जो जिक्र किया वो अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। मैंने मौत को पैदा किया, जिंदगी को पैदा किया और जांचूं कि तुम लोग जमीन पे आए तो कौन से तुम लोगों में अच्छे अमल करते हैं। मैं एक चीज आपके सामने रखता हूं, अगर इनकेस मौत ना होती फिर क्या होता? आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर अब तक अगर मौत ना होती फिर क्या होता? मैं सिंपली फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। मेरे अपने बहुत प्यारा से अकीदतमंद है, मुरीद है मेरा, पुलिस में ऑफिसर है। उसकी वालदा की उम्र 100 साल से ज्यादा होगी, ज़हनी तवाज़ुन कम हो गया। अब जो उसकी औलाद थी वो उसकी केयर नहीं करती थी, उसकी वालदा की न ज़ौजा करती थी। वो वैद था जो अपनी माँ का हर हिसाब से प्यार रखता था, हर हिसाब से। इस हालत तक कि सुबह ड्यूटी पे जाने से पहले अपनी वालदा को मुंह धुला के, उसको नाश्ता करा के, कपड़े उसके रख के फिर जाता था। अब वही बच्चा वहां पे आ गया आस्थान पे, आपके इलाके में, मैं नाम नहीं लूंगा, बात ऐसी है, तो वहां पे आ गया, आस्थान पे आ गया और आके रोना शुरू हो गया कि बाबा जी मेरे साथ एक मामला है, अगर खुदकुशी जायज होती मैं कर देता। मैं सुबह वालदा के पास गया और जुई में गया तो मुझे वालदा ने वो कलमात कहे जो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता और मजमे के सामने, और क्योंकि साथ घर है वो मैं भी बयान नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो खैर मैंने अपनी वालदा को मुंह धुलाया, नाश्ता कराया, चला गया, ड्यूटी पे चला गया। वहां पे मेरा दिमाग काम नहीं करता था। अच्छा, दूसरे दिन यही हुआ, मैं फिर गया। जब मैं दोबारा फिर गया, वालदा ने उससे बढ़ के बातें की, जब वो की मेरी बर्दाश्त से बैठ जाए कि ये तो अभी मैं हूं, अकेला हूं, कमरे में हूं, मैं सुन रहा हूं। अगर ये अल्फाज किसी और ने सुन लिए तो मेरे लिए जीना तो मुश्किल है। बेशक कि वो ज़हनी तौर पे मफलूज है, लेकिन एक माँ अपने बेटे को ऐसे अल्फाज कह ही नहीं सकती और गैरतमंद बेटा सुन ही नहीं सकता। तो अब मैं आया हूं आपके लिए, आपके पास है कि मैं क्या करूं। तो बारगाह इलाही में आज ही कर रही थी और क्या कर सकती थी, ठीक है ना।
अब यहाँ पे वही अल्लज़ी खलक़ल मौत, अगर मौत ना होती और ऐसा मामला हम सब के सामने होता फिर क्या होता? तो ये जो मौत है ये मोमिन के लिए मेरे रब की तरफ से तोहफा है। जब भी कोई मुसव्विर कोई चीज बनाता है तो सबसे पहले जो सामने रखता है वो चीज रखता है जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है, ठीक है। और बाकी रहा कि अल्लाह ताला ने हमें जमीन पे भेजा है, ये इसलिए नहीं भेजा जो काम हम कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन ने इसलिए नहीं भेजा। हमें एक चीज इस वक्त एक ही चीज के रिस्क के पीछे पड़ गया, बार पहली आयत अल्लाह ताला ने फरमाया जमीन पे चलने वाली जितनी मखलूक है तमाम की रोजी मेरे जिम्मे करम पे। ये रब का वादा हुआ, ये रब का वादा है, रब्बुल आलमीन वादा फरमा रहे हैं और हमें अपने रब के वादे पे यकीन नहीं है। हम भागते हैं लोगों के आके जलील हो जाते हैं। जब मेरे रब ने अरवाह पैदा की उस रूह के साथ रिस्क उसने लिंक कर दिया। अब उस वक्त तक उस बंदे को मौत ही नहीं है कि जब तक अल्लाह का लिखा वो रिस्क पूरा नहीं करेगा। ये तो रब के अज़ली फैसले में पड़े और हम उसी के पीछे पड़ गए, आखिरत को बुला बैठे। मिलना वही है जो अल्लाह में लिखा था। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं जिस बंदे को ये शक हो गया है कि मेरी रोजी तो ज्यादा थी, मैंने काम तो ज्यादा किया है, कम मिली, आप फरमाते हैं तजदीद ईमान करे, ईमान से चला गया, रब के अज़ली फैसले पे उसको शक हो गया। हम जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अल्लाह से नहीं भेजा था। ये हमारी मॉनिटरिंग हो रही है, ये मॉनिटरिंग सालों के हिसाब से, दिनों के नहीं, ये सांसों के हिसाब से हमारी मॉनिटरिंग हो रही है। एक एक सांस का अगर हिसाब लेने पे आ गया, एक एक सांस का हिसाब लेगा।